हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स के सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये वीडियो देखकर एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए बातचीत कम करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा समझ के याद कीजिएगा। इसका आंसर होगा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्र की दिशा के समकोण पर एक इकाई वेग से गतिमान एक इकाई आवेश पर लगने वाला बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, इसमें कोई बिंदु का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्षेत्र की दिशा के समकोण पर एक इकाई वेग से गतिमान इकाई आवेश पर लगने वाला बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि वेग वर्णनकर्ता से आप क्या समझते हैं, यानी कि वेग वर्णनकर्ता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा सही से याद कीजिएगा। वेग वर्णनकर्ता एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाते हैं। मतलब वेग वर्णनकर्ता वैसा क्षेत्र होता है जहां पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग पाते हैं। इसे इसका दूसरा यह होगा, इसे विल्हेम वियन के नाम पर विलियन फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने एनोड किरणों के अध्ययन के लिए इसे 1898 में विकसित किया था। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है। बायो-सावर्ट एक समीकरण है। बायो-सावर्ट क्या है, एक समीकरण है जो धारावाही चालक तार द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है और विभिन्न बिंदुओं पर इसकी तीव्रता का गणना करता है। इसका थोड़ा फिगर समझिएगा आप लोग। ये इस प्रकार से कोई ग्राफ है, ठीक, और यहां से कोई सीधा रेखा गया। अब इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, यही कोण होगा थीटा। क्या होगा, थीटा कोण होगा। और यहाँ पे जो इस प्रकार से कुछ इमेज बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी बी वेक्टर। क्या बोलेंगे, डी बी वेक्टर। और ये बिंदु कोई पी हो गया, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये फिगर के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार क्यों होते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के जो कोड होते हैं ना, वो परतदार क्यों होते हैं, मतलब परत वाले क्यों होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर एक लोहे के क्रोड में फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लक्स के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण लोह को क्रोड गर्म हो जाता है। लोहे का जो क्रोड होता है ना, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। यही कारण है कि विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, उष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। इसलिए इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को एक दूसरे से विद्युत रोधित लोहे की पट्टियों द्वारा परतदार बनाया जाता है। मतलब परतदार इसलिए बनाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्युत आवेश के
दो मौलिक गुणों को लिखें, दो मौलिक गुणों को लिखें। तो एक नंबर में जो इसका मौलिक गुण होगा वो एक नंबर का गुण है कि विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं, मतलब संचित होते हैं, वो जमा होते हैं। और दूसरा जो है ये आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश जो होते हैं वो कैसा होते हैं? योगात्मक होते हैं। ये दो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र के कमी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई पर धनावेश पर लगने वाला बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें अगर, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो उस बिंदु पर रखे इकाई पर धनावेश पर लगने वाला बल होगा। मतलब कोई बिंदु पर जो भी उसका क्या होगा? धनावेश होगा, उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समविभव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। वैसा तल या वैसा पृष्ठ या वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो? समान हो। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि बराबर बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे हम लोग